जय श्री महाकाल। मेरे प्रिय साधकों एवं मित्रों, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करूंगा जहां भी होंगे आप लोग अच्छे ही होंगे, सुख मंगलमय ही होंगे। आज हम इस वीडियो में उपस्थित हुआ हूं अप्सरा की साधना को लेकर के। बहुत इम्पोर्टेंट यह वीडियो है। जो भी लोग अगर अप्सरा साधना करते हैं या करने वाले हैं या कर चुके हैं या सफलता नहीं मिला है कोई भी अप्सरा का, या तो फिर आने वाले फ्यूचर टाइम में आप अप्सरा की साधना करना चाहते हो, तो आपके लिए यह वीडियो बहुत लकी हो सकती है, बहुत इम्पोर्टेंट हो सकती है यह वीडियो आपको। क्योंकि यह वीडियो में कुछ हम ऐसे बात करेंगे जो कि आप उस बातों से अनजान होंगे, जो कि आप लोगों ने अप्सरा के बारे में मंत्र विधि विधान में बहुत सारी बातें सुनी होंगी, बहुत सारी कहावत सुनी होगी, बहुत सारी स्टोरी सुनी होगी, बहुत सारी दूसरी की बातों से सुनी होगी, मुखों से सुनी होगी, या तब फिर आपने बुकों में भी पढ़ी होगी। लेकिन अंतर होता है, गुरु से कोई विद्या प्राप्त होना और बुक से विद्या कोई प्राप्त होना या किसी की सुनी हुई विद्या प्राप्त करना, बहुत अंतर होता है। ये चीज़ को विशेष रूप से ध्यान में रखें। आप किताब से मंत्र उठाएंगे काम नहीं करेगा, और कोई सिद्ध व्यक्ति आपको कोई मंत्र देता है, पूरी अच्छे तरीके से विधान देता है, तो उसमें आपको अवश्य कामयाबी मिलेगी। अप्सरा ही साधना ना हो, दुनिया का कोई भी तंत्र मंत्र विद्या हो, यह चीज़ को विशेष आप लोग ध्यान में रखें। और जो लोग अप्सरा के बारे में बोलते हैं, कोई भी अप्सरा हो, कोई भी अप्सरा के बारे में आप वीडियो देखते हो, जो लोग ऐसी बातें करते हैं कि अप्सरा आपके साथ संबंध बनाएगी, आपके साथ पत्नी के स्वरूप रहेगी, पत्नी जैसा काम करेगी, तो ऐसे लोगों से मैं माफ़ी चाहूँगा। और ऐसे लोग जो वीडियो देखते हैं उन लोगों से भी हम माफ़ी चाहूँगा। हमारा कहने का उद्देश्य यह है कि ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, सरासर बात यह गलत है। यह चीज़ को विशेष ध्यान में रखें। इसका पूरे हम गहराई से उतरेंगे तो वीडियो बहुत लंबा होगा। ओनली हम सोच रहे हैं पॉइंट की बात करें। अप्सरा एक सौंदर्य सुंदर स्वर्ग की देवी है, हम उसके साथ ऐसे सोच नहीं सकते हैं। हाँ, और जो लोग ये भी बात बोलते हैं, क्या गुरुजी अप्सरा साधना हम प्रेमी के रूप में करेंगे तो हमारे पास प्रेमिका नहीं बना सकते हैं, पत्नी के रूप में हम शादी करेंगे तो आने वाली पत्नी हमारी नहीं आएगी, शादी मेरा नहीं होगा, उसमें बाधा आएगा, या मेरे ऑलरेडी मैं शादीशुदा हूँ तो मैं पत्नी के रूप में शादी किया हूँ, मेरे पास ऑलरेडी बच्चे हैं और मैं पत्नी के रूप में अप्सरा साधना कर रहा हूँ, तो क्या गलत है? या मेरे पास बहन है और माँ भी है, क्या मैं बहन माँ के रूप में साधना कर रहा हूँ तो गलत बात है? क्या उन लोगों को नुकसान देखने को पहुँचेगा? ऐसे लोग जो बात करते हैं यह भी पूरी तरह से सरासर बात गलत है। अप्सराएँ कभी भी किसी को नुकसान नहीं देती हैं, यह चीज़ को विशेष बात आप लोगों को ध्यान में रखना है, पहला काम। और दूसरा काम, जैसे कि आपकी शादी नहीं हुई है, बराबर, आपने इसको पत्नी के रूप में सिद्ध किया, अब आपको आने वाले फ्यूचर टाइम में जो आपकी बीवी बनने वाली है वह अत्यंत सुंदर होगी, अत्यंत संस्कारित होगी और अच्छे घर से बिलोंग होगी। ये अप्सरा के कृपा से, इसके आशीर्वाद से, ये बात को विशेष ध्यान में रखें। और जो लोग बहन के रूप में कर रहे हैं, उनके घर में बहन भी हैं, तो उनके बहन का जो प्यार है और वो अत्यधिक बढ़ेगा ही और वो सुधार ही होगा। ठीक है, देखिए, हमारा जो लोग कहते हैं कि हम अप्सरा को प्रेमी के रूप में सिद्ध करेंगे, तो क्या हम प्रेमी के जैसे बात करेंगे गुरुजी? हमारा जो प्रेम है, सांसारिक रूप अलग प्रेम है, बात को हमारे गौर कीजिएगा। सांसारिक रूप ये जो होता है हमारा, कि जैसे किसी भी एक पुरुष एक स्त्री से प्यार करता है, यानी एक लड़का एक लड़की से प्यार करता है, तो उससे अच्छी बुरी बात हर शेयर कर रहा है, तो क्या उसी प्रकार से हम अप्सरा से शेयर कर सकते हैं? अगर हम प्रेमिका के रूप में सिद्ध कर रहे हैं तो कोई पुरुष है, या तब फिर कोई भी व्यक्ति बिना शादीशुदा भी है तो भी, ऐसा कोई भी व्यक्ति अगर सोचता है तो यह भी आपको पूरी तरह से गलत बात है। क्या जो अप्सराएँ होते हैं वो अत्यंत सुंदर होती हैं, हर अप्सराएँ अत्यंत सुंदर होती हैं, और थोड़ा सा 18-20 का फर्क होता है सुंदरता में, बस हो गया, ठीक है। और पूजा में भी बस ऐसे ही 18-20 का थोड़ा अंतर होता है, सामग्रियाँ विधि विधान में भी, यह चीज़ को विशेष ध्यान में रखें। और जो भी अप्सरा साधना होती है साबरीय मंत्र से जो भी साधना होता है उसका आप लोगों को अलग से वीडियो बताऊंगा। उसमें जो साबरीय मंत्र से साधना होती है उसका भी विधि है मेरे पास।
कि साबरीय मंत्र की जब आप साधना करोगे तो उसमें बहुत सारी बातों को विशेष ध्यान में रखना पड़ता है। जितने दिन तक के साधना करोगे, हर साधना में अप्सरा का जो भी हम इस वीडियो में बतलाने वाले हैं वो भी, और जो साबरीय करोगे वो भी, जब तक के साधना कर रहे हो तब तक के पूरी तरह से ब्रह्मचर्य का पालन करना, पवित्रता रखना, बुरी दृष्टि से बचना और अपने हाथ से बनाकर भोजन करना, लहसुन प्याज नशा पत्ती तामसिक चीज़ें से बचना है, और किसी को गाली गुप्ता नहीं देना है, किसी को दुखाना नहीं है, किसी माँ बहन बेटी को गलत नज़रियों से नहीं देखना है, मारना पीटना नहीं है किसी भी पशु पक्षी को, और किसी से भी अत्यधिक बात ही नहीं करना है, ठीक है। और जिस स्थान पे पूजा करोगे प्रतिदिन वहाँ पर साफ सफाई होनी चाहिए और आपके अलावा वहाँ पर कोई जाना नहीं चाहिए। और ये अप्सरा साधना कर रहे हो तो किसी को बताओ मत, ठीक है। और जैसे साबरीय साधना कर रहे हो मंत्रों से, तो उसमें क्या होता है, जब तक के साधना कर रहे हो तो भोजन करने जा रहे हो तो भी आपको मंत्र का पाठ कर कर भोजन करना होगा, नहाने जा रहे हो तो भी मंत्र का पाठ कर कर स्नान करना होगा, ठीक है। हर चीज़ का बात ध्यान में रखना पड़ता है। और जैसे कि आपका साधना विधि विधान साबरी मंत्र से 11 दिन की साधना है, बराबर। उदाहरण के लिए आपका 11 दिन की साधना है, तो आपने 11 दिन साधना किया तो नहीं प्रत्यक्ष हुई अप्सरा, ठीक है। तब आपको 1 से 2 दिन लेट से एब्सेंट बीच में गायब कर दें और फिर से साधना स्टार्ट करें, फिर से 11 दिन आप साधना करें, तब भी आपको अगर प्रत्यक्ष नहीं हुई, 2 बार आपने 11 बार किया, ठीक है, फिर आपको अगर नहीं प्रत्यक्ष हुई तो आपको तीसरे नंबर पे यानी तीसरे चरण पे, ठीक है, इसी प्रकार से 11 दिन साधना करना चाहिए उसी विधान उसी मंत्र से। फिर भी अगर नहीं होती है, प्रत्यक्ष नहीं होती है, हमें नहीं दिखाई पड़ती है, ओनली स्वप्न में और सामने अनुभव होते हैं, घुंघरी की आवाज़ आती है, सामने छूने की महसूस होता है, किसी पल्लू को हवा लगता है, सुगंध अचानक बढ़ जाता है, कोई रूम में आने की जाने की महसूस होता है, होने की महसूस होता है, ऐसे हो रहा है, तो आपको ऐसे 11 दिन की साधना कर करके बीच में 11 दिन साधना किया, फिर से 2 दिन स्टेप किया, फिर से 11 दिन साधना स्टार्ट किया उसी विधि मंत्र से, फिर से 2 दिन स्टेप किया, फिर तीसरी बार 11 दिन मंत्र जाप किया, फिर से आपको 2 दिन स्टॉप करना चाहिए, एब्सेंट होना चाहिए, फिर आपको चौथे चरण जो होगा उसमें आपको कामयाबी निश्चित हो जाती है। कामयाबी तो बहुत सारे लोगों को 11 दिन में भी मिल जाती है, नहीं मिलती है तो दूसरे चरण में मिल जाती है, यानी दूसरे लेवल पे, दूसरी बार से उसी 2 दिन पे मेहनत, देखो मेहनत करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा अगर आप अप्सरा सिद्धि करना चाहते हो तो, ठीक है ना। और नहीं दूसरी बार में हुआ तो तीसरी बार हो ही जाता है, अगर तीसरी बार भी नहीं हुआ तो आखिरी चरण होता है, चौथा चरण साबरीय मंत्र में होते हैं, ठीक है। और विशेष बातों को उसमें ध्यान में रखना चाहता है, बहुत इंपॉर्टेंट बातें। और जो हम इस वीडियो में मंत्र तो आपको आगे हम बताने वाले हैं क्या है कैसा है, और जो भी साधना आप साबरीय मंत्र से कर रहे हो, किसी भी वीडियो करो, किसी भी गुरु के मार्गदर्शन से, या मेरा ही जो इस वीडियो में बतलाने वाले हैं करने वाले हैं, तो आपको स्थान नहीं बदलना चाहिए। मंत्र जाप करते टाइम पर आपको माला ज़मीन में नहीं टच होना चाहिए। और जब साधना का मंत्र पूरा जाप हो जाए तब आपको 10 मिनट बैठकर ध्यान करना चाहिए अप्सरा का। और आसन छोड़ने से पहले आपको अपने आसन के दाहिने साइड कोने में जल और थोड़ा सा चावल अवश्य रख देना चाहिए, बिना टूटा हुआ अच्छत यानी चावल, ठीक है ना, रख देना चाहिए, तब आपको उठना चाहिए। इससे क्या होता है कि कोई भी साधना करो, अप्सरा का ही नहीं बोल रहा हूँ, कोई भी साधना करो, ठीक है, आपको जो मंत्र जाप किया है उसका पूरी तरह से आपको फल प्राप्त होगा। जैसे उसको विशेष आप लोग ध्यान में रखिए, ठीक है। और दूसरी बात, जब भी आप साधना कर रहे हो, जो भी आपका अनुभव हो रहा है वो आप केवल गुरु और आपके बीच होना चाहिए, तीसरे व्यक्ति के कान में नहीं जाना चाहिए, ठीक है। जो हम इस वीडियो में साधना बात कर रहे हैं, हम इसको बात करेंगे गहराई से। जो हम साधना बतला रहे हैं, जो मंत्र है, वो मंत्र से आप कोई भी अप्सरा की साधना कर सकते हो, उर्वशी हो, कंचनमाला हो, नाभि दर्शना हो, तिलोत्तमा हो, मेनका हो, कोई भी अप्सरा की साधना कर सकते हो उस मंत्र से। वह मंत्र ऐसा है कि मंत्र में एक जगह अमुक अप्सरा लिखा है, ठीक है, तो अमुक जगह पे उस अप्सरा का नाम लेना है, ठीक है ना, यह चीज़ को विशेष ध्यान रखें। और वह मंत्र स्वयं सिद्ध बंगाली मंत्र है, ये बात को विशेष ध्यान में रखें, वह मंत्र स्वयं सिद्ध बंगाली मंत्र है, ये चीज़ आपको विशेष ध्यान में रखें। बंगाली मंत्र आपको अप्सरा सिद्धि के लिए कोई भी आज तक के अगर यूट्यूब पे दिया होगा और आप लोग वीडियो में हमें कमेंट करेंगे तो हम वीडियो डिलीट कर देंगे, ये वीडियो हम डिलीट कर देंगे, ठीक है। जो मंत्र है
वो मंत्र, बंगाली मंत्र पूरा सोशल मीडिया रिसर्च करो, इंस्टा रिसर्च करो, जो भी अब प्लेटफार्म है गूगल का, इंटरनेट का, पूरे इंटरनेट पे सर्च कर लो अप्सरा स्वयं सिद्ध बंगाली मंत्र। अगर आपको मिलता है तो हमें बताओ, अवश्य ही बताओ, ठीक है। पहले आप रिसर्च करो, जो मंत्र है उस मंत्र से आप कोई भी अप्सरा को सिद्धि कर सकते हो। वह मंत्र को सबसे पहले आपको याद करना है, फिर साधना करने के लिए बैठना है। और वह मंत्र ऐसा है कि अप्सरा साधना जब आप करेंगे तो अप्सरा साधना करने से पहले आपको 3 दिन अलग से एक साधना करनी होगी, वह इंद्रदेव भगवान की साधना करनी होगी। क्योंकि अप्सराएं जो होती हैं इंद्रदेव भगवान के ही दरबार में रहती हैं, और इंद्रदेव भगवान जो है एक सौम्य देवता हैं, एक पवित्र देवता हैं, और वो बहुत जल्द ही प्रसन्न हो जाते हैं। कोई भी व्यक्ति उनकी आराधना करता है, पूजा करता है, तो शीघ्र ही वह प्रसन्न हो जाते हैं। जब इंद्रदेव भगवान प्रसन्न हो जाते हैं तो अप्सरा आपके पास बहुत जल्दी शीघ्र ही प्रत्यक्ष दिखाई देने लगती है, और आपको कोई बहुत अत्यधिक अनुभव नहीं होता है, ठीक है। यह चीज़ को विशेष ध्यान में रखें। और जो स्वयं सिद्ध बंगाली मंत्र है, पहले इंद्रदेव भगवान की आप पूजा कैसे करेंगे 3 दिन, आपको 3 जगह की मिट्टी लाना है, 3 जगह की। पहला आपको किसी फूल के पौधे के पास ला लेना है, ठीक है, और पहला आप नदी के पास के ला लेना है, और तीसरा आप कुएं के पास की मिट्टी ला लेना है, ठीक है। इतना 3 जगह की मिट्टी ला लेना है, और आपको उस मिट्टी को 11 गोली बनाना है, ठीक है, 11 गोली बनाना है। और आपको त्रिगंध बनाना है, त्रिगंध बनाना है, और वो तीनों मिट्टी को मिला कर आपको 11 गोली बनाना है, और त्रिगंध से तिलक करना है गोलियों को। मंत्र पढ़ते टाइम पर भी ओम इंद्राय नमः, ओम इंद्राय नमः इस प्रकार से बोलते रहेंगे। गोली बनाते टाइम पर भी यही मंत्र पढ़ेंगे, ओम इंद्राय नमः, और त्रिगंध से तिलक देते टाइम पर भी 11 गोली के ऊपर जब तिलक करेंगे त्रिगंध से तो भी ओम इंद्राय नमः बोलेंगे। अब गुरुजी गोली कितनी बड़ी बनाना है, 10 से 15 mm की आप को बनाना है। और जो बंगाली मंत्र है, कोई भी अप्सरा को सिद्ध कर लेंगे आप, तो कई बार ऐसे देखने को मिलता है कि अप्सरा साधना करने बैठे हो, आपसे सिद्ध हो गई कोई भूतनी प्रेतनी, और वो अपना सुंदर काया रूप पकड़ कर आई और बोल रही है हम अप्सरा ही हूँ, और आपने उसी से वचन ले लिया, और आने वाले फ्यूचर टाइम में आपका द्विधा होगा, प्रॉब्लम होगा। कई सारे लोगों के साथ ऐसा होता है। तो जो वह स्वयं सिद्ध बंगाली मंत्र है, वह ऐसा मंत्र है कि आपके पास केवल अप्सरा को ही आना पड़ेगा, दूसरी शक्ति आपके पास नहीं आ सकती है, ठीक है। और साबरी मंत्र में इसकी जगह क्या करते हैं कि अपसरपंतु सुखिनः ऐसा कर एक मंत्र है, हमने दिया था, वो मंत्र को पीली सरसों पे फूंक मारकर पूरे रूम में छिड़काव करना पड़ता है साबरी मंत्र में, बरोबर। आप लोग मेरी बात को समझ रहे होंगे, ताकि जिस शक्ति को हम बुला रहे हैं, जिस शक्ति की हम साधना कर रहे हैं, वही शक्ति प्रत्यक्ष हो, निगेटिव शक्ति न प्रत्यक्ष हो, और न ही हमारे साधना के दौरान निगेटिव शक्ति हमें डिस्टर्ब करे, ठीक है। हमें अगर कोई अनुभव हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो अप्सरा का ही हो और दूसरी शक्ति का न हो, यह चीज़ को विशेष ध्यान में रखें। और दूसरी बात, सबसे पहले आपको कोई भी अप्सरा की साधना कर रहे हो, जिस भी अप्सरा की साधना कर रहे हो, उसी का यंत्र होना चाहिए, और प्राण प्रतिष्ठित यंत्र होना चाहिए, ठीक है। और एक सुंदर अप्सरा का फोटो आप गूगल से इमेज निकाल करके आप प्रिंट निकलवा लें, ठीक है। और जो 11 गुटका है, 3 दिन आपने पूजा किया है, ठीक है, वो भी ठीक है। ये तीनों सामग्री आपको वहाँ पूजा का स्थान पे होगा, और आपको एक लकड़ी चौकी बिछाना है, उस पर अच्छा सा किसी भी कलर वस्त्र बिछा देना है, किसी भी कलर, ठीक है। लेकिन जिस भी अप्सरा का साधना करोगे, यंत्र उन्हीं का होना चाहिए, ठीक है। और इंद्र भगवान की गुटका भी होना चाहिए। शाम के टाइम पर प्रतिदिन 3 दिन 11 माला मंत्र जाप कर लेना है, ठीक है। ऐसे ही त्रिगंध दे दिया, एक बार आपने त्रिगंध दे दिया, फिर आपको 11 माला जाप कर लेना है, फिर उड़ जाना है, ऐसे 3 दिन कर लेना है, ठीक है। आपको चौकी पर आपको 1 लोटा जल रखना है, ठीक है, उसमें आपको 1 नारियल रखना है, और आम के पत्ते रखना है। और जो ये साधना का मेरा विधि है वो हम बता रहे हैं। बेल पत्र होना अति आवश्यक है, और गुलाब की पंखुड़ियाँ होना अति आवश्यक है। और यह जब आप साधना करोगे तो जो पानी से नहा रहे हो, उस पानी में हल्दी डालकर नहाएंगे, और इससे नहाएंगे शरीर का कोई भी अंग अधभीगा न हो। और नहाने के बावजूद तेल नहीं लगाना है, तेल के जगह पे आपको अपने पूरे बॉडी में इत्र लगाना है। ये चीज़ को विशेष आपको ध्यान में रखें। आप वस्त्र कोई भी पहन सकते हो, लेकिन वस्त्र
आपके ऊपर मैच होना चाहिए और वस्त्र वह साफ़ सुथरा होना चाहिए। वह वस्त्र आपको जो पहले दिन बैठकर साफ पूजा किए हो, दूसरे दिन वह वस्त्र नहीं पहनना है, उसको धुल कर पहनना है, ठीक है। और जब यह साधना हो रही है तो आपको जब स्वप्न में अप्सरा आती हैं आपको सुंदर रूप लेकर कर, तो उनके ऊपर पूरी तरह से बिल्कुल बुरा विचार नहीं लाना है। ये चीज़ को ध्यान में रखें। और आपके लिए उत्तम होगा कि बुरे विचार न आए, हमारा ब्रह्मचर्य न टूटे, तो सोते टाइम पर अपने सिर के पास अप्सरा के नाम से एक दीपक जला के सोना है। इस साधना के दौरान से मैं बतला रहा हूँ, ठीक है। और दूसरी बात, जब आप साधना कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको 5 मुख वाला दीपक जलाना है। 5 मुख वाला दीपक जलाना है, जो ये बंगाली मंत्र का विधि है, ठीक है। 5 मुख वाला दीपक शुद्ध सरसों का तेल होना चाहिए और मिट्टी का बर्तन होना चाहिए। और आसपास में जो दीपक जलाओगे, जो लोटा में जल होगा वो पूरा चौकी पे होगा, ठीक है। और यंत्र भी चौकी पर होगा और फोटो भी चौकी पर होगा, यानी खड़ा कर देना है, ठीक है। और उनके सामने आपको 11 गोली जो गुटकियाँ बनाए थे इंद्र भगवान के, उसको स्थापित करना है। फिर 1 लोटा जल रखना है आपको, ठीक है। ये चीज़ को विशेष आपको ध्यान में रखना है। और जो दीपक है वो भी बगल में लोटे के साइड में रखना है। धूप बत्ती जलाएं तो ज़मीन पर जलाएं उसको अच्छे से। और जो नीचे है आपको एक त्रिशूल का चिन्ह बनाना है। त्रिशूल का चिन्ह आपको सिंदूर से बनाना है, उसमें ज़रा से गंगा जल डाल लें आप, ठीक है। सिंदूर से बना सकते हैं और नहीं तो रोली से बना सकते हो। एक त्रिशूल का आकार बनाना है, ठीक है। और जो बंगाली मंत्र है वो अप्सरा मंत्र है, उसी मंत्र को आपको त्रिशूल बनाते वक्त भी उसी मंत्र का पाठ करना पड़ेगा, ठीक है। जो अप्सरा की साधना कर रहे हो उस अप्सरा का नाम जोड़ते हुए, ठीक है। इसका इसी प्रकार से विधि है। और जो मंत्र है उसका केवल 11 माला मंत्र को जाप करना पड़ता है स्फटिक की माला से। वो भी माला जो है प्राण प्रतिष्ठित होनी चाहिए, संस्कारित होनी चाहिए। जो यंत्र है और जो ये स्फटिक की माला है, ये दोनों सामग्री आपको पूरी तरह से प्राण प्रतिष्ठित होनी चाहिए। अगर आपके पास ऐसी सामग्री प्राण प्रतिष्ठित नहीं है तो आप किस अप्सरा की साधना करना चाहते हो, आपको प्राण प्रतिष्ठित सामग्री हमारे पास से भेज दिया जाएगा। आपको अपना एड्रेस डिटेल व्हाट्सएप पे भेजना होगा। निश्चिंत होकर बेधड़क आपके पास पहुंच जाएगा, उसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो मेरे पास से कुरियर होता है उस सभी का एड्रेस पे पहुंच जाता है सही टाइम पे, सभी लोगों को पता भी है, ठीक है। और दूसरी बात कि जब यह साधना करोगे, बंगाली मंत्र चलाओगे, तो ध्यान में रखें जो आवाज़ साबरी मंत्र में क्या होते हैं कि आवाज़ आप मुख से बाहर निकालते हो, लेकिन इस मंत्र में मुख से आवाज़ बाहर नहीं निकालना है। अंदरूनी जाप करना है, मन में जाप करना है, मन मन में। और 11 माला मंत्र जाप करना है, यह चीज़ को विशेष ध्यान में रखें। और जब आप 11 माला मंत्र जाप करेंगे फिर आपको सबसे पहले 11 माला डायरेक्ट नहीं जाप करेंगे। जिस अप्सरा की साधना करने जा रहे हो सबसे पहले उसका ध्यान करेंगे। उसका ध्यान कैसे करेंगे कि मैं आपकी साधना करने जा रहे हूँ या जा रहा हूँ या जा रही हूँ। स्त्रियाँ साधना करे तो सहेली के रूप में, पुरुष करे तो प्रेम का भाई, पत्नी, बीबी, जो भी में आप करना चाहते हो कर सकते हो, लेकिन नुकसान कुछ नहीं होता है। हमने बता ही दिया कि बीबी का मतलब क्या है साधना में, पत्नी का रूप क्या है। आप उसका भाव बढ़ाती ही है। हाँ, यह चीज़ बिल्कुल गलत है कि उसके साथ गलत नज़रिए से, गलत विचार लेकर, कोई छल कपट लेकर, मन में गलत बात लेकर कर अगर करते हो तो साधना सफल नहीं होगी बिल्कुल। और आप साधना करते करते पूरा जीवन आपका बीत जाएगा। ये चीज़ को विशेष ध्यान में रखें, ठीक है। जब यह साधना करोगे तो अप्सरा का ध्यान करोगे, उनके प्रति कि आप उनको क्यों बुलाना चाहते हो, आज जब वो आएंगी तो क्या क्या बात करेंगे, आप किस काम के लिए अप्सरा साधना कर रहे हो, इस प्रकार से अपने मन में आपको सोचना है। तब फिर आपको अपने गुरु का 1 माला मंत्र जाप करना है, ठीक है। जो भी आपके गुरु हैं, जो भी आपको गुरु मंत्र मिला है, फिर आपको इस मंत्र का जाप करना है। इस मंत्र को पूरा जाप हो जाएगा 11 माला। फिर आपको जब भी मंत्र जाप करेंगे रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, आप पूरी तरह से सीधे बैठेंगे, ठीक है। जब आपको यह मंत्र पूरा 11 माला मंत्र जाप हो जाएगा तब आपको फिर से अप्सरा का ध्यान करना है, जिस अप्सरा की आप साधना करना है कि सौंदर्य के देवी मेरे आँखों के सामने आ रही है, आकाश बादल को पूरी तरह से फाड़ती चीरती हुई दिव्य रोशनी के साथ में आ रही है। इस प्रकार से आपको दिखाई पड़ रहा है, ऐसा आपको मन में सोचना है।
इस प्रकार से अपने पूरी तरह से आंख बंद कर 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 पूरा माइंड को एकत्रित कर 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 सोचना है। और जब तक के आप साधना के दौरान मंत्र जाप करोगे तब तक के जो पंचमुखी आप दीपक जलाए हो उस दीपक पे ही नज़र होना चाहिए। यह चीज़ को विशेष ध्यान में रखें आप। हाँ, आपको ये साधना फर्स्ट बार जब अप्सरा का ध्यान करेंगे और जब लास्ट में अप्सरा का ध्यान करेंगे तो समय थोड़ा ज़्यादा देना है। 1 मिनट के बदले में 2 से 3 मिनट 4 मिनट देना है, ठीक है। हाँ, हम ये बोल सकते हैं 11 माला आपने मंत्र जाप किया है, थकावट महसूस हो सकता है, लेकिन एक बात को यह भी विशेष ध्यान में रखें, अप्सरा साधना जब भी आप करते हो तो आपके ऊपर किसी निगेटिव एनर्जिया का प्रभाव नहीं होना चाहिए। आपके ऊपर कोई भूत प्रेत काला जादू इल्म ऐसा कोई न कराया किया हो, ठीक है। नहीं तो आप अप्सरा साधना करने बैठोगे तो वह जो पहले से ऑलरेडी आपके शरीर पर बुरी आत्माएं हैं, बुरी शक्तियां हैं, तो वह साधना आपको करने नहीं देती हैं। आपको नींद अचानक आने लगेगा, आपको शरीर में चींटी जैसी काटने लगेगी और आपके मन में बुरे विचार आने लगेंगे और आपको उलझनपन जैसा लगने लगेगा, आपको चिड़चिड़ापन जैसा लगने लगेगा, ठीक है। अगर आपके शरीर पर कोई उल्टी निगेटिव एनर्जी है, बुरी शक्ति है तो सबसे पहले उसका आप किसी भी तांत्रिक से तंत्र उसको काट करवाएं, ठीक है। काट करवाने के बावजूद आप अप्सरा साधना स्टार्ट करें। और देखिए, जो यह मंत्र है बंगाली मंत्र, जो बात स्पष्ट है, सीधी बात मैं आपको बता रहा हूँ, यह मंत्र ऐसा है कि यह साधना को केवल 7 व्यक्ति स्टार्ट कर सकते हैं। इस मंत्र को एक साथ में ऐसा नहीं कि ये देखो सोशल मीडिया है, ठीक है, और यह मंत्र हमने दे दिया, तो यह मंत्र अत्यंत क्रोधित मंत्र है। यह मंत्र बंगाली मंत्र है, ठीक है, अत्यंत क्रोधित खतरनाक मंत्र है। अप्सरा को आने में मजबूर हो जाती हैं, क्योंकि इंद्रदेव की भगवान की आप पूजा करोगे। जो मंत्र है उसमें इंद्रदेव भगवान का नाम का उल्लेख होता है, शिव भगवान का होता है, पार्वती का होता है, कार्तिक का होता है। शिव भगवान को भी पुत्र हैं कार्तिकेय, और गणेश भी, कार्तिकेय का भी नाम इसमें उल्लेख होता है, ठीक है। मतलब एक प्रकार का यह क्रोधित मंत्र है। भैरव जी का भी इस मंत्र में नाम उल्लेख आता है, ठीक है, क्रोध भैरव का। इसलिए यह उग्र मंत्र है। और एक साथ में अगर 11 लोग या 40 लोग या 50 लोग वीडियो देख रहे हैं, कब कोई कहाँ से कैसे स्टार्ट कर दे रहा है, तो किसी को लोगों को कभी भी कामयाबी नहीं मिलेगी, लेकिन इसका उल्टा प्रभाव देखने को अवश्य मिलेगा। क्योंकि यह मंत्र वही लोग करें जो लोग 7 लोग साथ में पूजा कर सके। साथ में 7 लोग नहीं पूजा कर सकते हैं तो 7 से कम हो, लेकिन 7 से ढेर न हो। मतलब 7 व्यक्ति, 7 शिष्य, ठीक है। किसी भी कंट्री में हो, आगे पीछे से भी कर सकते हैं, लेकिन 7 व्यक्ति ओनली पूजा कर सकते हैं। उसके बाद जब 7 लोगों का बीत जाता है फिर से आप 7 लोग कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने 7 लोग साधना कर रहे हो, ठीक है, अब आप लोगों को साधना पूरी हो गई तो आप लोगों का साधना बंद हो गया, तब फिर आप दूसरी लोग 7 लोग कर सकते हैं। लेकिन यह आप लोग आपस में जानेंगे कैसे कि कौन साधना कर रहा है, कौन साधना नहीं कर रहा है। इसलिए हम मंत्र नहीं दे रहे हैं, ठीक है। और दुष्ट प्रभाव इसका क्या मिलेगा कि जो ये मंत्र है, आपको पता है कि इस मंत्र से अप्सरा आने में मजबूर हो जाएगी। और ये मंत्र जो क्रोधित है, इसका अर्थ मतलब आपको क्या नज़रों में लगा, उस मंत्र में, कोई भी मंत्र में दुहाई उहाई होता है तो उसको एक बार सोचना समझना पड़ता है, साबरीय मंत्र में। और ये तो बंगाली मंत्र है, अत्यंत खतरनाक, पावरफुल, जो कि इंद्र भगवान की आप पूजा करेंगे, इंद्र भगवान की भी इसमें नामों का उल्लेख आता है अत्यंत उग्र रूप से। और अप्सरा आपके सामने प्रत्यक्ष दर्शन देने में मजबूर हो जाती हैं। और अप्सरा जब आती हैं तो जो आपको 40 दिन की साधना है वह तो आपको 10 दिन 11 दिन में फाइनली हो गई, लेकिन आपको बात वार्तालाप कार्य जैसे कि आपने 40 दिन किया है वही सोचकर करना है। मतलब कि अप्सरा आ गई, अब आपने उससे बात करने लगे, उसके सुंदरता के देख कर आपने उससे वचन ही नहीं लिया, भूल गया, आपने मुग्ध हो गया। जब वो आएगी अप्सरा तो जो आपने 5 दीपक जलाया है उसका जो दीपक है, लव है, वो पूरी तरह से रुक जाएगा। और जब वो आएगी तो आपके रूम में ऐसा लगेगा कि हमारा रूम पूरी तरह से, ऐसा कोई परफ्यूम का पूरी तरह से फैक्ट्री आ गई है, या 4-10 बाल्टी हमारे रूम के आसपास में कोई इत्र लगा कर चला गया है, और रूम में एक अलग ही रोशनी होगा। और आपको जब ये साधना करोगे तो इलेक्ट्रॉनिक रोशनी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए जब तक कि साधना चलेगी। आपको बिजली, रॉड, बल्ब ये सब आपको बंद कर देना है।
जितनी रोशनी होगी दीपक का होगा, और अत्यधिक रोशनी की ज़रूरत पड़ती है तो रूम के अंदर आप अनेकों आप कैंडल जला सकते हैं, ठीक है, किसी भी कलर का। लेकिन बिजली की रोशनी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और उससे बचन लेना बिल्कुल नहीं भूलना है। और जब वह आती है तो सबसे पहले आपको उसको गले में आपको माला डालना है, और आपको लास्ट के दिन 2 फूल के माला केवल लेके जाना है। बाकी दिन आपको माला नहीं लेके जाना है। फूल की पंखुड़ियाँ प्रतिदिन लेके जाना है आधा केजी की मात्रा में। रूम में पूरी तरह रोज़ से सफाई करेंगे, उसमें पूरे रूम को पंखुड़िया से सजाना है, और कुछ पंखुड़िया का फूल अपने पूजा में भी पूरी तरह से बिखेरना है, पूरा इत्र बिखेरना है, पूरी तरह से रूम को सजाना, पवित्र करना, सुगंधित करना, एरिया एकदम पूरी तरह से अलग बना देना, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको साधना करना है। जो लोग साधना करना चाहते हैं वो लोग कॉल बिल्कुल नहीं लगाना है, और करना चाहते हैं तो पहले डिटेल से पूरे स्पष्ट तरीके से व्हाट्सएप पे बोलेंगे तो हम उनको गाइडलाइन पूरी तरह से करेंगे, ठीक है। और जिन लोगों को लगता है कि ये गलत है अप्सरा साधना, अप्सरा साधना देखो अनेकों कार्य करती हैं, और जिन लोगों को लगता है कि यह वीडियो गलत हम बता रहा हूँ, या तब फिर मंत्र हम गलत बता रहा हूँ, या जो हम वीडियो बनाया हूँ ऑलरेडी वो सब गलत हैं, तो हम बता रहा हूँ। लोग कहते हैं ना कि अच्छे व्यक्ति और अच्छे किताब पढ़ने में, समझने में समय लगता है। अच्छे किताब और अच्छे लोग समझने में बहुत वक्त लगता है। इतनी आसानी से अगर समझें लोग तो सभी लोग समझ जाएंगे। आप लोगों को नहीं समझ में आता है मेरी वीडियो या मेरी मंत्र नहीं समझ में आता है, या तब फिर नहीं काम करता है। हमने फ्री में दिया है, उसका कोई शुल्क रिचार्ज तो हमने रखा नहीं, फ्री में ही दिया है। काम करता है तो अच्छी बात, नहीं काम करता है तो उससे भी अति उत्तम बात है। आप लोग अपना खूबी नहीं निकालोगे और अशब्द बात का प्रयोग कमेंट में करते हैं। अभी कुछ समय पहले 1 से 4 घंटे पहले के बीच के एक कमेंट आता है कि ऐसे बाबाओं लोगों से सावधान रहो, और हमें फ़र्क कुछ नहीं पड़ता है। दुख एक बात का होता है कि इतना सही सटीक जानकारी देने के बावजूद भी ऐसे शब्द हमें सुनने पड़ते हैं। ऐसे व्यक्ति कहाँ रहते हैं, किस दुनिया में रहते हैं। और फिर बैक माइंड में सोचता हूँ कि जो हमारी वीडियो देखकर यही समय पास कर रहा है, ये वही वो काम अच्छे काम में लगाए, उसका कोई काम अच्छा हो जाएगा। लेकिन कुछ बोलते नहीं हैं हम। तब तक लिए जय श्री महाकाल। बहुत सारी बातें हैं अप्सरा के रिलेटेड, छोटी छोटी बातें, बहुत सारी बातें हैं अप्सरा की बातें, उसके लाभ के बारे में, हानि के बारे में, और उसको अप्सरा के साथ जीवन में कैसे ढंग से चलना होगा, वार्तालाप कैसे करना होगा। यानी आपको अपने घर में कोई वस्तु लाने से उसकी बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, उसकी इज्जत रखना, उसको इस्तेमाल करना और उसका तरीके से इस्तेमाल करना, उसको विधि पता होना चाहिए, वो चीज़ बहुत बड़ी मायने रखा होता है, ठीक है ना। तब तक लिए जय श्री महाकाल।